लाहौर के तारीखी मकामात की सैर करवाने का सिलसिला हमारे इस तरफ से जारी है। और तो आज हम आपको लाहौर के अजायब घर में मौजूद सिक्कों की गैलरी के बारे में कुछ बताएंगे। ये गैलरी भी क्या खासे की जगह है कि जहां मौजूदा दौर के साथ साथ हजारों साल पुराने सिक्के मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ तमगों के बारे में भी बहुत मुफीद मालूमात मिलती हैं। तो हमने ये जानना है, सुहेल कैसर है वहां पर मौजूद, वो हमें बताएंगे इस गैलरी के हवाले से। तो जी सुहेल कैसर, बताइए हमें। जी जनाब, तो चलते चलते आज हम कहाँ पहुँच गए? आज हम पहुँच गए कॉइन्स गैलरी। ये भी लाहौर अजायब घर में वाक़या और ये भी एक ख़ासे की चीज़ है। क्या शानदार यहाँ पर मुख्तलिफ अदवार के कॉइन्स देखने को मिलते हैं। तकरीबन 45,000 कॉइन्स का ये एक ऐसा ज़ख़ीरा है जो शायद पूरे पाकिस्तान में, क्या दुनिया के बहुत से दूसरे ममालिक में भी नहीं मिलता होगा। और कॉइन्स की एक खसूसियत पता है क्या होती है? ये मुख्तलिफ अदवार जो है ना, जब ये मिलते हैं तो मुतअद्दिद मरतबा इस तरह हुआ कि इन कॉइन्स की मदद से पहचाना गया कि किस दौर में किस बादशाह की हुक्मरानी रही थी। जैसे एक मिसाल दे देता हूँ कि सिकंदर आज़म के बाद बरे सगीर के हवाले से थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन रहा था कि सिकंदर आज़म के बाद यहाँ पर हमारे वाले खुसूसन इलाके में जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बन गया था, यहाँ पर किसकी हुकूमत रही और कौन बादशाह रहा, कौन मलका रही। तो कुछ ऐसे कॉइन्स मिले जिससे ये अंदाज़ा हो सका कि सिकंदर आज़म के फ़ौरन बाद जो है फ़लाँ बादशाह जो है इस खित्ते पर हुकूमत करता रहा। मतलब ये कि जो कॉइन्स हैं ये हमें तारीख़ के मुख्तलिफ छुपे हुए अदवार जो हैं वो भी हमारे सामने लेकर आते हैं। और जब हम एंटर होते हैं तो बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर देखिए किस तरह से ये मुख्तलिफ अदवार के कॉइन्स लगे हुए हैं जो हमें तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में ले जाते हैं। ये सबसे नीचे वाला फैसल दिखाएँ, ये मुग़ल दौर के सिक्के हैं कि जो आजकल हम करेंसी का लेन देन करते हैं ना जी, कि पेट्रोल डलवाया, 400 रुपया दिया और ऐसे गिन कर उसको, और फिर जो सिक्के और जो 8 आने रुपया पहले चलता रहा था वो भी। तो मुग़ल दौर में इस तरह के सिक्के, ज़रा क्लोज़अप करके दिखाइए, इस तरह के सिक्के जो है ना ये चला करते थे। और उसके बाद इसके ऊपर हम जाएंगे तो इंडो ग्रीक दौर के सिक्के हैं। फिर इसी तरह जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे मुग़ल बादशाहों के अदवार के सिक्के भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इनमें से बेशतर सिक्कों पर जो है बादशाहों का नाम भी लिखा होता था। बादशाह क्यों नाम लिखते थे? उनको पता होता था कि हमारा जो इक़्तिदार है वो तो वक्ती ही है, लेकिन अगर तारीख़ में हमें कोई चीज़ ज़िंदा रखेगी तो वो हमारे नाम के जारी होने वाले सिक्के हैं। और उनकी ये सोच बिल्कुल ठीक थी। इससे आगे बढ़ते हैं ना, तो जो हमें हमारे मुल्क में कारनामे करने पर मुख्तलिफ शख्सियात को जो तमगे दिए जाते हैं, ये यहाँ पर उनकी फहरिस्त है। आप देखिए, निशान हैदर हमारा सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ है। इसके साथ सितारा बिसालत है, अवामी यादगारी तमगा है, तमगा बसालत है, पाकिस्तान पुलिस शुजात का तगमा है, कायदे आज़म पुलिस खिदमत नुमाया का तमगा है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हमें मौजूद दिखाई देती हैं। और यहाँ पर हमें इफ़्फ़त अज़ीम साहिबा भी दिखाई दे रही हैं, रिसर्च ऑफिसर हैं लाहौर अजायब घर में और कॉइन्स गैलरी की ये इंचार्ज भी हैं। और यकीनन इन्हें हमसे ज़्यादा मालूमात हासिल होंगी तो फिर थोड़ी सी उनकी खिदमात भी हासिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम बहुत शुक्रिया, आप हमें इत्तफाकन यहाँ पर दिखाई देगी तो सोचा हम अपनी भी और अपने नाजरीन की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दें। कुछ तो हमने बता दिया यहाँ पर जो आपकी कलेक्शन है, कुछ थोड़ा सा आप बता दें कि जो हम बताने से रह गए हैं। आप इसमें थोड़ा सा उसका क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस है या जिस कलेक्शन पे बेस करती है वो मैं आपको थोड़ा सा उसमें इंफॉर्मेशन दूंगी कि हमारी जो सिक्कों की इब्तदा है बरे सगीर में वो हमें 6th सेंचुरी BC से मिलती है। अगर आप मेरी देख सकें, बाईं तरफ देख सकें, तो आपको यहाँ पे इंडो ग्रीक कॉइन्स जो हैं वो नज़र आएंगे। सबसे पहले तो हमें 6th सेंचुरी BC से इंडो ग्रीक कॉइन से क्या मुराद है? इंडो ग्रीक कॉइन से मुराद ये है कि जब जो ग्रीक्स थे वो 3rd सेंचुरी BC में जब उन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, तो यहाँ पे उन्होंने जो सिक्का जारी किए और उन पे जो उनके पोर्ट्रेट्स थे और फिर इसके अलावा जो उनकी ग्रीक डिटीज़ थी वो हमें मिलती हैं। फिर उसके बाद इंडो ग्रीक फिर हमारे पास आ जाता है। इसके बाद ही आगे पार्थियंस का आ जाता है। और फिर सॉरी मैं फिर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। पार्थियंस से क्या मुराद? पार्थियन से यही जो आपके मतलब जब इनकी ग्रीक्स यहाँ से चले गए और फिर उन्होंने अपने जो गवर्नर्स वगैरह थे वो यहाँ पे सेटल हो गए, जो अफ़गानिस्तान में कुछ उनकी शाहें गईं और कुछ पर्शिया में सेटल हुए, ये उनसे रिलेटेड इंडो पार्थियंस और इंडो
सीदियन के वो अदवार हैं। और फिर जब उसके बाद हम आते हैं इंडिया में जो प्रॉपर कॉइनेज है वो हमें मिल जाती है इंडो कुशाना कॉइन्स से। और फिर उसके बाद हमें इस्लामिक कॉइन्स जो हैं वो गजनवीद पीरियड के, जिसे हम उसमें लेंगे सल्तनत पीरियड के कॉइन्स हैं। फिर उसके बाद जब हम 16th सेंचुरी में आ जाते हैं तो फिर हमें मिलते हैं अपने मुग़ल्स के। और फिर मुग़ल्स कॉइन जो है वो आपके 1857 तक जो है इन वन वे और द अदर वे उन पे हमें उसके असरात मिलते हैं। आल्दो वो फिर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वो नेटिव कॉइन्स में शुमार किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच इफ़त अजीम साहबा। ये मुख्तसर सी इंफॉर्मेशन जी जो इस कॉइन्स गैलरी के हवाले से थी। और इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या है कि जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हमारे यहाँ पर इस खित्ते में डाक टिकट्स जारी होते रहे, वो भी इस गैलरी का हिस्सा हैं, जिसमें अब तो खैर वो खतूत वगैरह डालने का लिखने का रिवाज जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका, लेकिन किसी दौर में ख़त को आदि मुलाकात कहा जाता था और बड़े अच्छे अच्छे जो यादगारी टिकट्स हैं वो भी जारी हुआ करते थे। और वो टिकट्स की जो कलेक्शन है वो भी कॉइन्स गैलरी का हिस्सा है। सो अब आइंदा जब आपका कभी इस जगह का चक्कर लगे तो अगर हमारी बातों से कुछ आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इनको जहन में रख कर आइएगा और फिर इस गैलरी का विज़िट कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। जी ठीक है जी, जनाब सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद थे और हमें कॉइन्स